नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको राजस्थान शेल्टर तवत लेवल के बारे में कुछ बताऊंगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं और जो रणनीति है वो आपको अंत में मुझे ज़रूर बता के जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि मैं अगर पहले बता दिया तो आप टिकोगे नहीं, भागोगे जल्दी से वीडियो को स्किप करके। क्योंकि मैं पिछली सीट वो भी क्लियर है और जो पिछली बार जो मतलब ऊपर ऊपर से उठा रहे थे उसमें मैं क्लियर हुआ था राजस्थान पुलिस के फॉर्म में। 2024-25 में भी मैं क्लियर था सी के वहाँ 40% वाली में, और अभी भी इस 40% वाली को आराम से क्लियर करूँगा। तो आपको वो तरीका बताऊँगा। मतलब मैंने कसम से की थी लगभग 15 से 20 दिन तैयारी सीईटी की। मैं पहले करता था राजस्थान पुलिस की और लगभग एसएससी की भी मैंने तैयारी की है, लेकिन सीईटी की मैंने 10 से 15 दिन, लास्ट ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन तक तैयारी की है मैंने। वो मैंने कैसे किया वो आपको मैं पूरा रोड मैप बताऊँगा एकदम, बिना इंग्लिश के, कि बिना इंग्लिश कैसे मतलब एग्ज़ाम क्रैक करे। राजस्थान जो सीईटी का अभी जो फॉर्म स्टार्ट हुए हैं वो आपने या तो भर दिया होगा या फिर भरने वाले हैं। तो आपको फॉर्म भरने से लेकर एग्ज़ाम क्रैक करने तक मतलब कम से कम 60 या 70% लाने तक का, वैसे 40% का क्राइटेरिया है, वो आप पार कर लो। 40% लाओ या फिर 80% लाओ, बराबर है बात। कोई भी किसी को मतलब जॉब नहीं मिलेगी, ना तो 80% वालों को ना 40% वालों को। यह ओनली क्वालिफाई के लिए है। तो आपको ये वीडियो स्किप मत करना, ज़रूर देखना अगर आप बिगनर है तो। और अगर आप किसी भाई को पहले से पूरा नॉलेज है तो ये वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो किसी में रणनीति बताऊंगा कि कैसे क्लियर करें। अगर आपको सही ढंग से रणनीति नहीं पता है तो आप बिल्कुल हमारी वीडियो को देखें और सोचे समझे। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ आए या फिर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारे दोस्तों को भी हेल्प हो सके। या फिर जो भी हमारे बंदे 12th लेवल अभी पास करके आए हैं तो उनको ज़रूर देखें, या आपके वो छोटे बच्चे हो या भाई बहनों से सिस्टर कोई भी हो, उनको ज़रूर एक बार वीडियो दिखाएं, ये बताएं कि ये बंदा किस तरह तैयारी कर रहा है और किस तरह नहीं कर रहा है, ये आपको भी गाइड कर रहा है। तो ये ज़रूर एक बार देखें। मैं सबसे पहले बताऊंगा कि फॉर्म किस प्रकार भरना है और किस प्रकार नहीं भरना है। सबसे पहले आप ई मित्र पर जाना, अपने मोबाइल फ़ोन को मतलब इसमें फॉर्म नहीं भरना, ना लैपटॉप में भरना है, वरना गलती हो जाएगी। फिर मतलब एग्ज़ाम में ऐसा डर रहेगा कि मैंने फॉर्म गलत भर दिया, या फिर तो एडमिट कार्ड नहीं आएगा, या फिर आगे भी आपको ऐसी प्रॉब्लम रहेगी मतलब दिमाग में। चाहे वो प्रॉब्लम हो या ना हो, लेकिन आपके दिमाग में घूमती रहेगी। अगर छोटी सी भी आपने चाहे सिग्नेचर, चाहे साइन हो या फिर फ़ोटो अपलोड हो, किसमें चाहे डॉक्यूमेंट अपलोड हो, तो पहले ई मित्र पर जाना, या नोटिफिकेशन जो आया हमारे उसमें अच्छी तरह से आप पढ़िए। फिर उसको मतलब क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या मांगा है, कब तक का मांगा है, कितनी नई कितनी पुरानी हो, कैसा साइन है, इंग्लिश में हिंदी में, या फिर क्या चाहिए, वो पूरा आप एक बार ज़रूर देखें। देखने के बाद आपको ई मित्र पर जाके आराम से फॉर्म फिल करना, मतलब मित्र वाले के सामने जस्ट बैठ के, कंप्यूटर या लैपटॉप के सामने बैठ कर देखना कि फॉर्म में क्या क्या भर रहा है, क्या नहीं भर रहा है, हमारी स्पेलिंग सही है, माता पिता का नाम सही है, गांव एड्रेस जो भी हमारा वो पता सही है या नहीं है, कैटेगरी क्या भर रहा है, ओबीसी जनरल है, एससी एसटी क्या भर रहा है, एमबीसी, पूरा देखना। और फ़ोटो कैसे लगा रहा है, कैसे नहीं लगा रहा है, क्या पूरा देखना। अगर आप मतलब एकदम क्लियर हो जाओ कि हाँ एकदम सही है फॉर्म मेरा, एकदम स्पेलिंग में कोई भी दिक्कत नहीं है, तो फिर आप फॉर्म को फिल करवा दो, कोई दिक्कत नहीं। उसकी हार्ड कॉपी अपने पास रख लो, फिर आओ। और ई मित्र वाले से मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मतलब एक बार का आप सिलेबस निकलवा लो उससे, क्या क्या टॉपिक आ रहा है क्या नहीं आ रहा वो निकलवा लो सब्जेक्ट के। या फिर जो भी राजस्थान जीके है, इंडिया जीके हैं, हमारे रीजनिंग, हिंदी, मैथ, जो भी टॉपिक इसमें है वो एक बार सिलेबस आप मतलब हार्ड कॉपी निकलवा लो। निकलो के घर ले आओ। घर लो कि आप मतलब कोई भी अगर आप पहले से पढ़ रहे हो बुक आपके राजस्थान जीके की, या फिर मतलब हिंदी, रीजनिंग, जीएस कुछ भी हो बुक है, तो आपको नहीं खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो ये बोल रहा हूँ। अगर आप बिगनर है, 12th लेवल अभी मतलब पास करी है 12th आपने, तो आप राजस्थान जीके की एक बुक खरीदें, या फिर हमारे जो मतलब आसू सर है उनकी बुक है वो आप खरीद सकते हैं। उसमें मतलब एक ही बुक है, वो थोड़ी काफ़ी मोटी है, लेकिन सीटी की एक ही बुक है। इसमें इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हिंदी जो भी हमारे सिलेबस में दिया हुआ है वो एक साथ है, एक जगह है। और अगर हमारे वो टीचर मतलब आंसर की आपको अच्छी नहीं लग रही है, या फिर वो बड़ी बुक लगती है आपको, मेरा मतलब वो सही है एकदम बुक, अगर आप खरीद ले तो आप मतलब 80% के पास आप क्लियर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उस बुक से। अगर आपको और छोटी चाहिए तो हमारी आती है रोहित सर की ब्रह्मास्त्र, वो सबसे बेस्ट बुक है रिविज़न के लिए भी और पढ़ने के लिए भी।
हर सब्जेक्ट की अलग अलग बुक है, वो भी आप खरीद सकते हो। उनसे मतलब आप 18 या 90% के आसपास क्लियर आराम से ले आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 40% तो मतलब मामूली बात है उसमें। हर सवाल फंसते हैं, ऐसी बात है नहीं कि फंसते हैं। और अगर आपको अगर और टीचर की अगर पुस्तक अच्छी लगती है तो आप ज़रूर ले आइए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। फिर आपको पढ़ना है राजस्थान जी के, फिर इंडिया जी के, हिंदी, मैथ और रीजनिंग, ये तो ज़रूर पढ़ना। तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो पढ़ना ज़रूर, और अगर नहीं आती है तो स्किप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ो भी मत इंग्लिश, देखो भी मत, मैं गारंटी ले रहा हूँ आप तो भी क्लियर कर सकते हो। मैंने भी नहीं पढ़ा, मुझे इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है, ऐसी बात नहीं है नहीं आती, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि मुझे पता है कि हम मतलब अगर 10 क्वेश्चन आएंगे तो 7-8 क्वेश्चन तो आराम से कर लेंगे, उतनी मेरी इंग्लिश कमज़ोर है नहीं। इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो ना पढ़े। एक बात और, अगर एग्ज़ाम हॉल में जाओ तो आप तुक्के मत मारना। 1/3 माइनस मार्किंग है। अगर दोस्तों जो आपको क्वेश्चन आ रहा है वही करे, अन्यथा और में मतलब तुक्का मारने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, वरना आप नीचे आ जाओगे और 40% भी नहीं बनेंगे। अब की बार मतलब जो भी हमारा बोर्ड है वो पेपर आसान नहीं बनाएगा, हार्ड बनाएगा, पहले भी ये बात वो बता चुका है। इसलिए ध्यान रख कर पढ़ना सवाल, मतलब घुमाएगा ज़रूर क्वेश्चन को, और ऑप्शन भी सेम देगा कि कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, बच्चे क्या करेगा क्या नहीं करेगा। मैंने बहुत बार एग्ज़ाम में देखा है, क्वेश्चन ईजी होते हैं लेकिन ऑप्शन ऐसा देते हैं कि मतलब दिमाग चक्कर खा जाते हैं वहीं भी, कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। मतलब 4 ऑप्शन में से हमें 3 कम से कम ऑप्शन एक लगते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ऐसे फंसाने वाले क्वेश्चन देते हैं बोर्ड, इसलिए ध्यान रखें। और मैं दोस्तों ये बताऊंगा कि अभी आप शुरू कर रहे हैं तो अभी मतलब अक्टूबर में एग्ज़ाम है लास्ट में, तो अक्टूबर एग्ज़ाम, तो अभी आप 3 से 4 घंटे कम से कम बता रहा हूँ। अगर आप में ज़्यादा क्षमता हो तो 8 से 10 घंटे 12 घंटे भी पढ़ सकते हो, लेकिन 3 से 4 घंटे तो ज़रूर आपको रोज़ पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है दोस्तों। इसी प्रकार मैं आपको 5 टिप्स दे रहा हूँ। पहला है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट ज़रूर लगे दोस्तों, आपकी चाहे तैयारी कैसी भी हो, लेकिन मॉक टेस्ट ज़रूर लगे ना, वो भी आपको ऑफलाइन लगाने, ऑनलाइन नहीं लगाने, क्योंकि ऑफलाइन टेस्ट होगा इसका, ऑनलाइन नहीं होगा। तो इसलिए OMR पे लगाना आपको। और सेकंड टिप्स आपकी, रेगुलर पढ़ाई रखिए। रीजनिंग हो, मैथ हो, हिंदी हो, GS कुछ भी हो, ज़रूर पढ़ना। रोज़ मतलब हर एक टॉपिक पढ़ना है आपको, हर एक चैप्टर से। थर्ड बात मैं बताऊँगा, सिलेबस को ज़रूर एक बार समझे, देखें कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं। चौथी बात ये है, हर एग्ज़ाम में कोई भी चाहे क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन आपको देखना है पिछले ईयर में किसने CET में देखा है, राजस्थान पुलिस में आया है, वनपाल में आया है, LDC में आया है, जो ग्रेजुएशन वाले में CET उसमें आया है, वो उनको देखना ज़रूर दोस्तों, उसको एक बार देखना ज़रूर। और लास्ट में 5वीं टिप्स ये है, रिविज़न बार बार करना। जो आज आपने पढ़ा है उसको अगले दिन आप नया पढ़े, उससे पहले जो भी आपने पढ़ा है वो 15 से 20 मिनट एक बार आंखों के सामने से देख लेना है, चाहे कुछ भी हो, कितना भी आपको टाइम लगे ना लगे, लेकिन 15 से 20 मिनट कम से कम देखना है दोस्तों। बिल्कुल हम भूलेंगे नहीं कभी भी, और हमारा रिवीजन होता जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। ये आपको लास्ट मेरे मतलब जो मैं कर रहा हूँ वो आपको मैं बता रहा हूँ, अपने छोटे भाई बहन या बड़े जो मेरे से है उनको मैं ये सलाह दे रहा हूँ। अगर माने तो, नहीं माने तो कोई बात नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि आपके एक मतलब सब्सक्राइब या एक लाइक से मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ। और अगर कसम से आप अगर राजस्थान CET की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट में CET ज़रूर लिखना दोस्तों, और जो भी आपका डाउट है वो कमेंट में पूछना, मैं ज़रूर बताऊँगा। और अगर किसी भाई का जो कमेंट अच्छा हुआ तो मैं बिल्कुल कसम से पिन भी करूँगा वो कमेंट ऊपर से, और अगले वीडियो में वो कमेंट लूँगा जो भी आपका डाउट होगा। इसलिए तैयारी मन से करें दोस्तों। अगर लाइब्रेरी या घर में जो भी जहाँ भी पढ़े, सब अपनी और बेस्ट से गए, कोई भी कम नहीं है, लेकिन पढ़ने वाला बंदा चाहिए। किसी को भी मतलब अपने माता पिता को धोखा मत दो दोस्तों। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो मन से करो, हर चीज़ को त्याग कर। ऐसी कोई मतलब वैकेंसी नहीं जो हम क्रैक नहीं कर सकते, पास नहीं कर सकते, हर जॉब ले सकते हैं, लेकिन हमारा मतलब दिमाग को इसी में होना चाहिए। और हमारे तो CET में मतलब एक पासिंग मार्क्स है 40%, आराम चाहेंगे अगर आप GK नॉर्मल पढ़ोगे। लेकिन दोस्तों बात बोर्ड ने ऐसा दिया है कि मतलब सवाल एजुकेशन नहीं आएंगे, पेपर थोड़ा मॉडरेट आएगा, मतलब हार्ड आएगा, ऐसा बता रहा है। तो वो क्वेश्चन तो ईजी देंगे लेकिन दिमाग घुमाने वाला देंगे क्वेश्चन, वो साफ साफ बोल रहा है। इसलिए जो भी पढ़े वो आराम से पढ़े और उस पर विचार रखें कि किस तरह ये घुमाया जा सकता है, कैसे ऑप्शन सामने वाला बोर्ड दे सकता है, मैं कैसा नहीं दे सकता है, ये पूरा एक बार आप ज़रूर देखें अगर मेरी माने तो।
हर तरह को मतलब टॉपिक को समझना चाहिए। ख़ास तौर पर मैथ, रीजनिंग में तो दोस्तों स्कोर कम नहीं होना चाहिए आपका। और हिंदी, ये ज़्यादा टफ नहीं आएंगे, ईजी आएंगे, लेकिन आपको आना चाहिए। और इंग्लिश अगर आप स्किप कर सकते हो तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश मत पढ़ो, बिना इंग्लिश भी आप 40% आराम से लाएंगे। मैथ में भी आप अगर 10 से 6-7 क्वेश्चन कर सकते हो तो भी आराम से क्रैक हो जाएगा। हिंदी में भी मतलब आपको ज़रूरी नहीं कि पूरे में से पूरे क्वेश्चन आना चाहिए। अगर आप मतलब एक बात मानो कि अगर 100 प्रश्न आते हैं, अगर आप कम से कम 50 या 60% भी कर सकते हो उसमें, तो आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको 100 में से 100 ही आना चाहिए। और अगर आप 100 में से 100 करने की सोच रहे हो या फिर करके आओगे, तो मेरी गारंटी आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता। क्योंकि ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसके पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं। वहाँ वो एक बात अलग है, या कुछ ज़्यादा बंदा पढ़ता हो या फिर पहले से कर रहा हो या किसी प्रकार की कोई सेटिंग हो, वो एक बात अलग है, वो मैं नहीं कह सकता। लेकिन अगर मॉडरेट तेरे को पढ़ने वाला मिडिल क्लास फैमिली से, तो वो इतना स्कोर नहीं कर सकता। अगर आप 80 से 90% भी कर सकते हो तो फाइनल आपका है नंबर। इसलिए मेरे मानते तो आपको 40% ही लाने को, ज़्यादा है नहीं कि आपको 80% लाने पर नौकरी मिल जाएगी या कोई। तो हमें मतलब जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, मेन फोकस तो आपका राजस्थान पुलिस मुझे बताया, या फिर कोई वनपाल फॉरेस्ट, वन LDC वगैरह कुछ भी आपका हो, तो आप उसकी ज़्यादा तैयारी करें। मेरी माने तो दोस्तों आपको CET को ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर आप राजस्थान पुलिस की तैयारी करें तो डायरेक्ट राजस्थान पुलिस की तैयारी करें। CET का आप कोर्स भी ना खरीदे, ना कोई बुक खरीदे, तो भी आपका 40% आराम से आ जाएंगे दोस्तों। मेरी ये बात है, अगर मेरी माने तो। क्योंकि CET ये जो भी हमारे यूट्यूबर लाते हैं, ये सब मतलब पैसे के लिए लाते हैं, व्यूज़ के लिए लाते हैं। इनको कोई मतलब नहीं कि बंदा कैसा पढ़ रहा है, कैसा नहीं पढ़ रहा है, कैसे वो कोर्स परचेज कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा है, कैसे बुक खरीद रहा है। इनको बस पैसे से मतलब है, और कोई मतलब नहीं है, बंदा लगे ना लगे। इसलिए अगर आपको जो भी क्लास चाहिए वो यूट्यूब पर फ्री है। आंसू जी के सर की पढ़ सकते हो, या रोहित सर से पढ़ सकते हो, या फिर RWC भी पढ़ाते हैं वो भी पढ़ सकते हो। तो भी आपको अच्छा लगे वो यूट्यूब पर पढ़ो, किसी की कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। CET के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर आप राजस्थान पुलिस की तैयारी करो तो राजस्थान पुलिस का आप बैच लो, वो आराम से पढ़ो और नोट्स बनाओ। मेरी माने तो CET का कोई ज़रूरी नहीं कोर्स लेने की, ना कोई बुक लेने की। मेरी माने तो आप डायरेक्ट वही पढ़ो। कोर्स अपना जो भी ले रखा है, LDC हो या फिर वनपाल फॉरेस्ट का, जो भी राजस्थान की आपका स्टेट लेवल की तैयारी कर रहा हो, तो जो आपने एक बार कोर्स ले लिया उससे तैयारी कर लो, आपकी CET आराम से क्लियर हो जाएगी। लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, पूरा पढ़ना है ऊपर से लेकर नीचे तक। जो भी सिलेबस में दिया हुआ है वो टॉपिक ज़रूर पढ़े आपको। हाँ, वो बात एक अलग है जो आप टॉपिक हार्ड है, जैसे मतलब मैथ में एडवांस मैथ पूछ रहा है, तो एडवांस मैथ को आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको आते हैं प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, अनुपात समानुपात, जो भी हमारे चैप्टर है सरलीकरण है, वो आसानी से आ सकते हैं, तो वो पढ़ लेना, आपको दिक्कत नहीं है। जो आपको आसानी से आते चैप्टर वही पढ़े। अगर आपको ज़्यादा हार्ड लगता है वो आप एक बार दो ट्राई करें, अगर आपको आ सकते हैं तो ज़रूर आप पढ़े, अगर नहीं आए तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। 40% लाने, हमें को ज़्यादा नहीं लाने CET में। और जो भी हमारा टारगेट है, जैसे राजस्थान पुलिस हो, राजस्थान वालों की यही है सबसे मेन, राजस्थान पुलिस, तो सबसे ज़्यादा उस पर फोकस करो। और लास्ट में ये भी बताना है कि आपने वो डिप्लोमा का फॉर्म किया है या नहीं फिल। अगर मैंने माने तो डिप्लोमा सबसे बेस्ट है अगर आप करते हो तो, क्योंकि अभी तो लगभग पीछे 8,500 रुपये लगते हैं, या फिर 10,000 मानो ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन आपकी ज़िंदगी बन सकती है अगर आप, क्या पता 0.6 भी हो, हैं 0.1, 0.2, 0.3 अगर हो तो लास्ट में धोखा होगा। 6 नंबर बहुत होते डिप्लोमे के, इसलिए अभी करना चाहिए, चाहे आप पैसे से इधर उधर कैसे बिक रहो। ये सलाह मेरे दोस्तों। अगर आपका भाई का अगर चैनल अच्छा लगा है या फिर वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट कर देना। और वैसे भी रोज़ वीडियो आएगी हर नए टॉपिक पर, चाहे राजस्थान पुलिस हो, LDC हो, चाहे पिछले पेपर हो, कुछ भी हो, मैं ज़रूर हल कराऊंगा दोस्तों। बस थोड़े से ये है कि अभी मैंने स्टार्ट किया है तो उतनी क्षमता मेरी भी है नहीं, मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट ही हूँ, अभी तैयारी कर रहा हूँ। तो ना आप देख लो आपके सामने ये भी एयरफोन, ना तो माइक है, ना अच्छा कैमरा है, ना कोई अच्छा मोबाइल है, तो इससे मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ अपना। क्योंकि दोस्तों एक ऐसी होनी चाहिए ट्रिक, अगर हम जॉब ना लग सके तो एक यूट्यूब भी हमारा सारा बन सके। इसलिए दोस्तों मेरी भी हेल्प करो और आपकी भी मैं हेल्प ज़रूर करूँगा, जो भी होगा मेरे से। आप कमेंट में जो भी मेरे भाई का डाउट है या भी कोई भी हेल्प चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आपका ज़रूर हेल्प करूँगा दोस्तों, चाहे कैसे भी हो।
आप यूट्यूब के बारे में भी या कुछ भी कोई कहानी का मुझे अगर आप समझ रहे हो अपना तो पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा दोस्तों। ओके दोस्तों, लास्ट में जाते थे कहूँगा ये ज़रूर आप करना लाइक और शेयर वीडियो को ज़रूर दोस्तों। आपके एक कमेंट से मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ कसम से, इसलिए आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे ज़रूर पहुँचाएँ, तो कम से कम मेरे भी व्यूज़ अच्छे आएँ और मेरे भी मोटिवेट हों कि अगर दोस्त जो भी मेरे देख रहे हैं भाई बहन वो ज़रूर मुझे भी फॉलो कर रहे हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, कल मिलते हैं। ओके।